संस्कृत का एक श्लोक है, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानम बलिर्दत्वा अति सर्वर वर्जेत। बहुत चीज जब अधिक हो जाता है ना तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है, चाहे वो बहुत ज्यादा रूप हो, बहुत ज्यादा अहंकार हो या बहुत ज्यादा ताकत। अभी चाइना के साथ सीन क्या है, चाइना के खासकर प्रवक्ता गाओ, अगर उनको देखेंगे तो वो तो लगता है जैसे कि एकदम से सातवें आसमान पर बैठा हुआ शख्स है जिसके हाथ में बहुत सारे धागे लगे हुए हैं और नीचे कठपुतलियों को नचा रहा हो। अब मैं यूं नहीं कह रही हूँ, ऐसे आप सुन लीजिए इनकी बातों को। Indian Prime Minister Modi started to threaten not to allow a single drop of water to flow from the Indus River to Pakistan. I was interviewed by a major Indian television and I declared in times of peace to threaten to stop the flow of water to the downstream country where hundreds of millions would depend on the water, it will be a crime against humanity. In times of war, if you stop the flow of water to the hundreds of million people in the downstream region, it will be a war crime. And I urged India not to do so. Further, I emphasized, strictly speaking, while Pakistan is the downstream country, India is not. कि भारत को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो भारत नहीं चाहता है कि उसके साथ, यानी कि वो समझा रहे हैं कि तुम बांध बनाओगे तो हम भी बांध बना रहे हैं ब्रह्मपुत्र पर, तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। अब इसका जवाब एक ही बार में दे दिया गया है और अभी पीएम मोदी एक ऐसे देश की यात्रा के लिए निकले हैं जिसने हलचल मचा दी होगी चाइना के अंदर। चाइना इस घबराहट में बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें कर रहा है। जानेंगे इस चीज का उल्लेख नजम सेठी ने भी किया था। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी पाकिस्तान के पत्रकार हैं नजम सेठी, उनसे एक सवाल किया गया और उनसे कहा गया लाइव टीवी शो के दौरान कि अच्छा बताइए, भारत को तो चाइना एक तरीके से घेर रहा है, एक तरफ सीपेक है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ एक नया कॉरिडोर बना रहा है, तो भारत तो घिर गया चारों तरफ से। तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो बहुत सिग्निफिकेंट, वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज इसका बांग्लादेश के पानी और इंडिया के पानी के साथ भी ताल्लुक है, इसका ताल्लुक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ भी है, एंड जो इंडिपेंडेंस या जो खतरा है बांग्लादेश को फ्रॉम इंडिया, उसको भी ऑफसेट करना है। तो अब ये एक और रूट निकल जाएगा और ये रूट बड़ा इंटरेस्टिंग निकलेगा। बांग्लादेश के करीब के अंदर पोर्ट ले लेंगे चाइनीज़, जैसे चाइनीज़ इंटरेस्टेड हैं ग्वादर में, अब बांग्लादेश के अंदर भी दे विल हैव अ पोर्ट। सो वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं फ्रॉम द मलाक्का स्ट्रेट। वो स्टेट है जो कि जहाँ हर किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, और अमेरिका और जापान और फिलीपींस मिलकर तंग कर सकते हैं चाइना को। चाइना की सारा ट्रेड जो थी इसीलिए उन्होंने सिपेक शुरू किया कि एक लैंड रूट पे निकाला जाए ऑल द वे टू ग्वादर और टू कराची। इसी तरीके के साथ अब वो सेंट्रल एशिया के जरिए यूरोप पहुँच रहे हैं विद रेलवे लाइन, वो कंप्लीट हो गई है। अब ये है कि अब वो इधर से दे वांट सीकिंग अनदर पोर्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। तो आई थिंक यहाँ पर इन्होंने चाइना के एक डर को सामने लाकर रख दिया। चाइना के अंदर डर है और वो डर है मलक्का स्ट्रेट का। मलक्का स्ट्रेट का डर क्यों है? अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं और ये चीजें देखने को मिल रही हैं खास तौर पर बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ। इस सत्ता परिवर्तन ने हलचल मचा दिया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ एक और बड़ा चेंज आया और वो बड़ा चेंज आया पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में अच्छी खासी दोस्ती विकसित होने लगी और इस दोस्ती ने चाइना को और भी बड़ा टेंशन दे दिया कि पाकिस्तान को अमेरिका ने क्या अपने पाले में बांध लिया है। असीम मुनीर का अमेरिका जाना यूं ही नहीं था और पाकिस्तान को ऐसा लगा कि चाइना हमें वो साथ नहीं दे पाएगा जो साथ अमेरिका दे पाएगा। अब ये और भी चक्कर में है कि हमें लाल थैले में कुछ कुछ मिलता रहेगा, इस वजह से भी ये अमेरिका की तरफ झुके। लेकिन चाइना के अंदर एक डर पैदा हो गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान की नियति है और नियत रहा है कि हमेशा कभी वो एक तरफ नहीं रहा है, ऐसे में चाइना ने दूसरा रास्ता तलाशना शुरू कर दिया और इन्होंने बांग्लादेश के तारिक रहमान को अपनी तरफ खींचा और उसका असर देखने को भी मिला। तारिक रहमान ने बांग्लादेश कॉरिडोर के लिए कथित तौर पर बातचीत शुरू कर दी, यानी चाइना चाहता है कि बांग्लादेश म्यांमार होते हुए एक कॉरिडोर बने। हालांकि बांग्लादेश के लिए ये एक टेंशन से कम नहीं है। बांग्लादेश एक बड़ी राजनीति में यहाँ फंसता जा रहा है और वो
वो राजनीति है यहाँ पर अब एक देश एक्टिव नहीं है बल्कि कई देश यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। एक तो यहाँ अमेरिका भी एक्टिव हो चुका है बांग्लादेश के अंदर, वहीं दूसरा भारत भी एक्टिव है और चाइना भी एक्टिव है। ये समस्याएं बांग्लादेश को और ज्यादा समस्या बढ़ाएंगी न कि कम करेंगी। तो अगर बात करें कि डर क्या है चाइना का डर है मलक्का स्ट्रेट। चाइना ने एक चीज देखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से त्राहिमाम मच गया। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि मलक्का स्ट्रेट बंद हो जाए, जो जापान भी चाहता है, फिलीपींस भी चाहता है, भारत भी कहीं ना कहीं अगर भारत के ऊपर कुछ होता है तो इसका इस्तेमाल करेगा, भारत भी चाहेगा। ये चीज चाइना चाहता है कि अगर कभी मलक्का स्ट्रेट बंद हो तो वो पाकिस्तान के रास्ते व्यापार कर सके, या फिर बांग्लादेश म्यांमार का जो नया कॉरिडोर की बात वो कर रहा है, इस नए कॉरिडोर के जरिए वो व्यापार कर सके, उसका ईंधन कभी रुके नहीं, मलक्का स्ट्रेट पर बहुत ज्यादा निर्भर ना रहे। अब ये प्लान है चाइना का, लेकिन सवाल क्या है, क्या ये प्लान इतनी आसानी से पूरा होगा? मैंने कहा आपको अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती की है तो अमेरिका बांग्लादेश में भी मौजूद हो रहा है। अमेरिका यहाँ इंडोनेशिया के साथ एक एग्रीमेंट फाइनल कर चुका है कथित तौर पर, जिसके अनुसार इंडोनेशिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल आपातकालीन समय में कर सकता है। ये तो रही अमेरिका की बात। अब भारत यहाँ पर क्या कर रहा है? भारतीय पीएम इंडोनेशिया की यात्रा के लिए निकले हैं और ऊपर से देखने में ये एक डिप्लोमेटिक यात्रा नजर आ रहा है, लेकिन इसका गहराई से मतलब है। इंडो पैसिफिक में भले अमेरिका इंडो शब्द को हटा रहा है, लेकिन भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक परमानेंट जियोपॉलिटिकल गेम है। पीएम मोदी की ये यात्रा जापान की पीएम की दिल्ली यात्रा के ठीक बाद हो रही है, जिसको लेकर चीन बौखलाया हुआ है। इसलिए चीन की तीखी प्रतिक्रिया को अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। मलक्का, सुंड्रा, लोम्बोक स्ट्रेट ये चीन के खिलाफ चेक पॉइंट है, एक नहीं बल्कि तीन। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में ये 3 स्ट्रेट मुख्य प्रवेश द्वार हैं। चीन का लगभग 80% ऊर्जा आयात, भारी व्यापार इन्हीं रास्तों से होता है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत का गठबंधन काफी मजबूत हो जाएगा अगर इस जगह पे भारत की मौजूदगी होती है। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स को सीधा काउंटर करता है सबांग बंदरगाह से तालमेल। भारत और इंडोनेशिया के बीच में सबांग बंदरगाह में अगर रणनीतिक उपयोग हो रहा है, जिसकी चर्चा होने की पूरी संभावना है, तो यहाँ से बैठकर भारत इंडोनेशिया के पोर्ट से बैठकर आराम से देख सकता है कि चाइना के सबमरीन कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरा है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। दुर्लभ खनिज को लेकर इंडोनेशिया की भारत के लिए अहमियत और बढ़ जाती है। इंडोनेशिया के दुर्लभ खनिजों पर चीन का 80% से ज्यादा कंट्रोल है, लेकिन इंडोनेशिया खुद चाहता है कि सिर्फ चाइना नहीं बल्कि भारत के भी हम साझेदार बन जाएं। पीएम मोदी के इंडोनेशिया यात्रा के उद्देश्य को साफ साफ भारत के प्रवक्ता बता भी रहे हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। This is a very important maritime zone for India, as it represents one of the most important sea lanes of communication for India as an Indian Ocean nation. Not just for India, probably for the global economy itself. यहाँ भारत साफ साफ कह रहा है कि मलक्का स्ट्रेट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और मलक्का स्ट्रेट के ऊपर भी हमारा ध्यान है। ये एक संदेश है चाइना को कि अगर आप बहुत कुछ सोच रहे हैं तो वो सोचना बंद कर दीजिए। वहीं अंडमान निकोबार की बात करें तो भारत में भी काफी सारे विरोध हुए, लेकिन इन विरोधों के बावजूद भारत अंडमान निकोबार में पैसे लगा रहा है, इसे विकसित कर रहा है ताकि अगर किसी तरह की समस्या होती है तो इसके जरिए हैंडल किया जा सके। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।